Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. As you know, yesterday we studied part number 3 of the chapter 4 Footprints Without Feet. And today, on 10th of July, we are going to start part number 4 of this chapter. So let's start it here. अब तक इस स्टोरी में क्या होता है कि जितने भी इंसिडेंट अब तक हुए हैं उनके लिए जो ग्रिफिन साइंटिस्ट है उसको सस्पेक्टेड लोग समझने लग जाते हैं। ओके, उसी पे लोगों को डाउट होने लगता है। तो वहाँ पे एक कांस्टेबल को भेजा जाता है कि तुम जाओ और जो साइंटिस्ट है उसको पकड़ के लाओ। ओके, साइंटिस्ट को नहीं, मीन्स कि जो भी कल्प्रिट है उसको, जो भी दोषी है उसको तुम पकड़ के लाओ। ठीक है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, अब कांस्टेबल का वेट करने के बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। जो मिसेस हॉल है वो साइंटिस्ट के पास चली जाती है। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो अपने खाली बेडरूम में अभी ही मिस्टीरियस तरीके से, मतलब रहस्यमय तरीके से अपीयर हुआ था। अब कैसे अपीयर हुआ होगा वो आपको पता ही है कि उसने अपनी इनविजिबल बॉडी पे वो बैंडेज वगैरह रैप कर ली होगी और अपनी हैट पहन ली होगी, अपने जो पूरे क्लॉथ्स है वो वियर कर ली होंगे। ठीक है, इसी टाइप से वो अपीयर हो गया होगा। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे चेयर के साथ कर क्या रहे थे। सी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज you come out of an empty room and how you entered a locked room। और वो बोलती है कि मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम इस खाली रूम में कैसे अपीयर हुए और तुमने इसमें एंट्री कैसे की, जबकि ये रूम तो अंदर से क्या था, लॉक था। हमें बाहर निकाल के रूम तो अंदर से लॉक हो गया था अपने आप ही। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, जो साइंटिस्ट है वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया। वो बोलता है, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, तुम नहीं जानते, तुम नहीं समझ सकते, आप लोग नहीं समझ सकते हो कि मैं कौन हूँ। ओके, और मैं क्या हूँ। ही साउटेड, वो चिल्लाया। वेरी वेल, आई विल शो यू, ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, सडनली उसने अपनी पूरी बैंडेजेस हटा दी। विस्कर्स, जो मूछें उसने लगाई हुई थी वो हटा दी। स्पेक्टिकल्स, मतलब जो चश्मा उसने पहना हुआ था वो हटा दिया। एंड इवन नोज, और जो नकली नाक उसने पहनी हुई थी वो भी हटा दी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और ये काम करने में उस साइंटिस्ट को केवल 1 मिनट लगा। फटाफट से उसने सब कुछ हटा दिया। अपने जो शोल्डर्स थे उसके ऊपर का पूरा पार्ट हटा दिया। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन, जो डरे हुए लोग थे उनने खुद को पाया एक हेडलेस मैन को देखते हुए। मतलब कि उन्होंने क्या देखा कि उनके सामने एक आदमी है जिसका सिर नहीं है। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head। तो मिस्टर जेफर जो कांस्टेबल था वो अब तक आ चुका था और वो बहुत सरप्राइज हुआ ये देख के कि उसको एक ऐसे इंसान को क्या करना है, अरेस्ट करना है जिसका हेड है ही नहीं। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जो जेफर है वो उसे ईजीली अपना काम करने, अपनी ड्यूटी करने से नहीं रोका गया या नहीं रोका जा सका। इफ अ मजिस्ट्रेट वारंट ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head। उसका मानना था कि अगर जो मजिस्ट्रेट है उसका वारंट है किसी पर्सन को अरेस्ट करने का, तो उस पर्सन को अरेस्ट करना ही होता है, चाहे उसका हेड हो या ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। तो अब क्या हुआ, एक नोटिसेबल सीन क्रिएट हुआ जब पुलिसमैन ने जो ग्रिफिन था उसको पकड़ने की कोशिश की। क्या हुआ, ऐसा रिमार्केबल सीन क्या था, जो ग्रिफिन है उसने क्या किया, एक एक करके अपने शरीर पे जितने भी कपड़े थे उनको उतार के फेंक दिया।
वन गारमेंट आफ्टर अनदर, मतलब एक एक करके. फाइनली अ शर्ट फ्लेव इनटू द एयर, और लास्ट में एक शर्ट थी जो हवा में उड़ी. एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल. और जो कांस्टेबल है उसने पाया कि वो एक ऐसे पर्सन के साथ स्ट्रगल कर रहा है. ऐसे पर्सन के साथ वो स्ट्रगल मीन्स होता है टू फाइट विद. ओके, तो वो ऐसे पर्सन से स्ट्रगल कर रहा है जिसे वो देख ही नहीं सकता. सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने कोशिश की उसकी हेल्प करने की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर. लेकिन उन्होंने पाया कि उन लोगों को हवा के द्वारा उड़ाया जा रहा है और मारा जा रहा है, और उनको नहीं पता कि ये हवा कहाँ से आ रही है. इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. जब जेफर्स लास्ट प्रयास कर रहा था साइंटिस्ट को पकड़ने का, तो जो जेफर है वो मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा. There were nervous excited cries of hold him. वहाँ पे नर्वस मतलब टेंशन भरी और एक्साइटेड क्राई थी, चीखे थी कि hold him, उसे पकड़ो. बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन. लेकिन ये कहना ईजी था लेकिन करना नहीं, है ना. तो करने से ज़्यादा ये कहना ईजी था. ग्रिफिन हैड सेकंड हिमसेल्फ फ्री. जो ग्रिफिन है उसने अब खुद को फ्री कर लिया था. एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम. और कोई नहीं जानता था कि जो हाथ है वो कहाँ पे रखे जाए. दैट मीन कहाँ पे हाथ मारा जाए जिससे कि ग्रिफिन को पकड़ा जा सके. सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे. Tomorrow you will be given question answers to write in notebook.